हम हाल ही में पवित्र आत्मा के उपहारों पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। कुरिन्थियों अध्याय 12 से 9 उपहारों को समझने की कोशिश जारी है और हमने उनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखा। अंतिम दिनों में भगवान अपनी आत्मा मांस पर डालेंगे, यह भरोसा प्रेरणादायक है। अब शक्ति के उपहार जैसे विश्वास, उपचार और चमत्कार की ओर बढ़ते हैं। आज का ध्यान विश्वास के अद्भुत अनुदान पर है। जब हम अपने जीवन पर पवित्र आत्मा के उपहार डालने के लिए प्रभु की तलाश करते हैं तो वह हमें वे उपहार देता है, इसलिए नहीं कि हम योग्य हैं, इसलिए नहीं कि हम धर्मी हैं, बल्कि उसके नाम के कारण, उसकी अनुग्रह के कारण और उसके काम के कारण महिमा की जानी चाहिए और उसके उद्देश्य के लिए ऐसा होना चाहिए। यही कारण है कि भगवान ने हम सभी पर इन आशीर्वाद लगाए हैं। अब आज हम एक और उपहार के बारे में ध्यान करने जा रहे हैं जिसे उस अनुक्रम में सूचीबद्ध किया गया है जिससे हम गुजर रहे हैं। उस भाग में 9 उपहार सूचीबद्ध हैं जैसा कि हमने देखा। पहला 3 संचार उपहार या भाषा उपहार का समूह है। बाइबल कहती है कि यह एक अलग प्रकार की भाषा है, भाषाओं की व्याख्या और भविष्यवाणी है। ये पवित्र आत्मा के 3 उपहार हैं जो परमेश्वर उन सभी को दे रहा है जो उस पर विश्वास करते हैं। वे भाषा या संचार के उपहार हैं। 3 उपहारों का दूसरा समूह ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द और आत्माओं की समझदारी के रूप में दिया जाता है। ये 3 प्रकाशवाद उपहार हैं जो हमें कुछ प्रकाशवाद लाते हैं, हमें उन चीज़ों को समझने में मदद करते हैं जिन्हें हम आमतौर पर अपने 5 इंद्रियों से नहीं समझते हैं, और इसी तरह चीज़ें हमें सामने आती हैं। ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द और आत्माओं का समझदार। और हमने पिछले हफ्तों में पवित्र आत्मा के उन सभी 6 उपहारों से गुजरा। और यदि आपने नहीं किया है, यदि आपने उनमें से किसी को याद किया है तो आप वापस जा सकते हैं और इसे ऑनलाइन सुन सकते हैं। और आज हम 3 उपहारों के अंतिम समूह शुरू करने जा रहे हैं। यही शक्ति का उपहार, विश्वास का उपहार, उपचार का उपहार और चमत्कार का उपहार है। ये 3 उपहार हैं जिन पर हम अब से ध्यान करने जा रहे हैं। और आज हम विश्वास के उपहार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पिछले 1 सप्ताह से पहले बूला ने हम सभी के साथ हमारी आत्माओं को समझने वाले समग्र लोगों के उपहार साझा किए। बाइबल कहती है कि यह पवित्र आत्मा द्वारा वचन, संदेश या भविष्यवाणी या कार्य के माध्यम से आत्मा की अभिव्यक्ति का पता लगाने के लिए दी गई एक अलौकिक क्षमता है, चाहे वह भगवान की ओर से हो या दुश्मन की ओर से हो या यह मानव मांस की ओर से हो। यही कारण है कि भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं जैसा कि आत्मा को समझने का उपहार है। बाइबल कई अलग अलग प्रकार की आत्माओं के बारे में बात करती है जिनसे लोग बात कर सकते हैं या कुछ समय के प्रभाव में हो सकते हैं। हम वापस जा सकते हैं और पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। हमने विभिन्न प्रकार की आत्माओं के बारे में बात की। न्यायाधीशों के अध्याय 9 आयत 23 में हम दुशिक्षा की आत्मा के बारे में एक उपहार के बारे में देखते हैं। जब प्रभु ने अबीमेलेक परिवार के खिलाफ दुर्भावनाओं की आत्मा आने की अनुमति दी तो इसने एक परिवार के बीच विभाजन लाया। आइज़ाया 19:14 कहता है कि एक विकृत आत्मा के बारे में बात कर रहा है कि भगवान ने इसे अपने बच्चों पर आने की अनुमति दी और वे भगवान के खिलाफ पाप में चले गए और अपने स्वयं के तरीकों, देवताओं और विकृति में अपने जीवन में चले गए। यशायाह के अध्याय 29 में नींद की या गहरी निष्क्रियता की भावना का जिक्र है जिससे लोग सही गलत को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। अध्याय 1 में अशुद्ध आत्मा की चर्चा है जो मानव वाणी में बाधा डाला करती थी। मार्क अध्याय 9 आयत 17 एक ऐसी आत्मा के बारे में बात करता है जो मूक है, जो बोलने में सक्षम नहीं था। एक मनुष्य बोलने में सक्षम नहीं था क्योंकि एक मूक आत्मा उसके ऊपर थी। लोगों ने देखा कि वह सिर्फ मूक है, लेकिन फिर वह भी सुन नहीं पाया। लेकिन उन दिनों उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था। वे सिर्फ जानते थे कि वह बोल नहीं सकता, उन्हें नहीं पता था कि वह भी नहीं सुन सकता, इसी वजह से वह नहीं बोल रहा था। लेकिन जब उस लड़के को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया तो बाइबल के अध्याय 9 आयत 25 में कहा गया है, यीशु ने आत्मा की समझ से समझा कि यह एक बधिर और गूंगा आत्मा की आत्मा है जो उसके ऊपर थी, और यीशु ने उसे इस प्रकार बाहर निकाला। कई अलग अलग आत्माएं हैं जो वहाँ हो सकती हैं। वहाँ एक कमजोरी की आत्मा थी कि हम एक ऐसी आत्मा देखते हैं जो जादू की आत्मा थी, एक वक्तव्य थी। हम एक ऐसी आत्मा के बारे में बात कर सकते हैं जो लोगों को आत्माओं के रूप में विश्वास से दूर करने का कारण बनेगी, जिसे धोखा देने वाली आत्मा कहा जाता है। बाइबल कहती है कि वे सभी अलग अलग प्रकार की आत्माएं अंतिम दिनों में मौजूद हैं। बहुत से लोग धोखा देने वाली आत्मा के आगे झुकेंगे और बाइबल के कहने वाले सत्य के मार्गों से दूर चलेंगे। इसलिए आत्माओं के विचारधारा का उपहार हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम किसी व्यक्ति की सेवा कब कर रहे हैं, चाहे वह व्यक्ति इन आत्माओं में से किसी के प्रभाव में है या हम उचित तरीके से उसकी सेवा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब प्रभु हमसे बात करता है तो हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा क्या कहती है, या जब दुश्मन हमें अपनी चीज़ों के माध्यम से धोखा देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दुश्मन प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वह प्रभु के वचन के बारे में कई बार बात करके उसे लुभाने की कोशिश कर रहा था। वह एक प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में आता है, जैसा कि आप जानते हैं, हमें कुछ ऐसा देने के लिए जो सही शिक्षण दिखता है, लेकिन हम आत्मा की समझ से इसे समझने में सक्षम हैं।
यही आत्मा के समझदार का उपहार है जिसे हमें प्रार्थना करनी है और उसे प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा से पूछना है। अब विश्वास के उपहार की ओर मुड़ते हुए बाइबल कहती है कि विश्वास का उपहार पूरे ईसाई जीवन के लिए बहुत बुनियादी कुछ है। बाइबल अनेक तरीकों से विश्वास के बारे में बात करती है। विश्वास के अनेक स्वाद हैं। वास्तव में लोग हमेशा हमेशा चिंता करते हैं, आप जानते हैं आत्मा का उपहार क्या है, ये कुछ अलग है या नहीं, क्योंकि बाइबल विश्वास के बारे में बात करती है। उन सभी स्थानों को इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा जाता है, और उस काम में विश्वास था, अबेल में विश्वास था, और एनोक में विश्वास था। ये सब विश्वास वहां था। उस समय कोई पवित्र आत्मा नहीं थी, और उनके पास विश्वास कैसे था, और वे हम इस बारे में बात करते रहते हैं। इसलिए विश्वास के अलग अलग स्वाद हैं। हमें यह समझना था कि यद्यपि वे तीन अलग अलग रूपों में उपलब्ध हैं, वास्तव में ये एक विश्वास है जो प्रभु हमें देता है। एक उदाहरण के लिए, पहली बात, आप चाय को समझ सकते हैं, इसे चाय कहा जाता है। जब मैं चाय कहता हूं तो आपके दिमाग में एक छवि आती है, वह छवि 1 कप गर्म चाय हो सकती है जो आप पी रहे हैं, तो यही आप सोच सकते हैं। लेकिन जब कुछ अन्य लोग, जब हम चाय कहते हैं तो उनके लिए यह चाय है जो चाय की संपत्ति पर उगाई जाती है। वे चाय की फसल में जाते हैं, वे देखते हैं कि वहां सब कुछ है, वे इसे चाय के पत्ते नहीं कहते हैं, वे इसे अभी भी चाय कहते हैं, अभी भी चाय, लेकिन ये छोटा है। आप जानते हैं पत्तियां जिन्हें वे इसे बनाने के लिए, प्रसंस्करण करने के लिए उठाते हैं, चाय को अभी भी चाय कहा जाता है। फिर आप स्टोर पर जाते हैं और चाय खरीदते हैं, ये एक छोटे पैकेट या किसी कंटेनर में आ रहा है, ये वास्तव में प्रसंस्कृत चाय है जो काले रंग की है। ये सब अभी भी चाय है, ये 3 अलग अलग रूपों में है, फिर भी इसे बिल्कुल वैसा ही चाय कहा जाता है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो विश्वास अलग अलग रूपों और आकृतियों और अलग अलग रूप कारकों में उपलब्ध है। ये अभी भी विश्वास है, हमें यह समझना था, ये अभी भी विश्वास है। केवल पवित्र आत्मा ही हमें उस आत्मा से सशक्त करती है। ये भगवान है जो हमें आत्मा देता है। हम वास्तव में समझने जा रहे हैं कि विश्वास के 3 अलग अलग स्वाद हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, और हमें उस विश्वास को कैसे उपयुक्त बनाना है, हमें उस विश्वास को कैसे संभालना है और अपने जीवन में उस विश्वास को अर्जित करना है, और हम इसके बारे में सोचने जा रहे हैं। बाइबल कहती है कि मार्क अध्याय 9:23 में सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यीशु एक ऐसे विश्वास के बारे में बात कर रहा है जो सब कुछ कर सकता है। बाइबल में यही बात कही गई है। मत्थयु अध्याय 17 आयतों 19 से 20 में चेले यीशु के पास आए और पूछे कि हम इस राक्षस को कैसे बाहर नहीं निकाल पाए, और यीशु ने तुरंत कहा कि आपके अविश्वास के कारण आपके पास राक्षसों को बाहर निकालने का विश्वास नहीं था। इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो विश्वास सब कुछ कर सकता है। विश्वास हमें राक्षसों को बाहर निकालने की अनुमति दे सकता है। यह सब विश्वास की शक्ति के कारण संभव है जो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के उपहार के माध्यम से देता है। हमें यह समझना था कि हमें विश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए, हमें थोड़ा विश्वास कैसे होना चाहिए जो हमें उपयुक्त होना चाहिए। मत्थयु अध्याय 21 आयत 21, यीशु कहता है, जैसा कि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखते हो और संदेह न करो तो तुम न सिर्फ जो मैंने अंजीर के पेड़ के साथ किया है वह कर सकोगे, बल्कि यह भी कहना है कि इस पहाड़ को हटा दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए, यह पूरा हो जाएगा। यही विश्वास भी है जो हम यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12 में देखते हैं। यीशु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह वही काम करेगा जो मैंने किया है, और उससे बड़ी चीजें करेगा। इसलिए यही प्रभु का अनुग्रह है। इसलिए हम सभी के लिए विश्वास उपलब्ध है कि वे सभी चीजों को उचित और सही करने में सक्षम हों। आप वापस आते हैं और देखते हैं, ठीक है, हमें यह विश्वास कैसे मिलेगा? विश्वास कहां मिलेगा? बाइबल इब्रानियों के अध्याय 12 आयत 1 और 2 में कहती है, यह यीशु मसीह है, वह हमारे विश्वास का लेखक और पूर्णता है, वही विश्वास का स्रोत है। यदि कोई यहां कह सकता है कि उनके पास विश्वास है या उनके पास विश्वास प्रणाली है जो विश्वास नहीं है, बाइबल में परिभाषित विश्वास कुछ ऐसा है जिसे यीशु मसीह शुरू करता है, और वह वही है जो हमारे जीवन में विश्वास को अधिकृत करता है। और यही बाइबल कहती है कि हमारे विश्वास का लेखक और समापक है, और वही हमारे विश्वास का स्रोत है। तो अब हम ये जान गए हैं कि विश्वास कैसे प्राप्त करें और इसका स्रोत कौन है। बाइबल रोमियो के अध्याय 10 आयत 17 में कहती है, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने और सुनने से आता है। इसीलिए हम विश्वास विकसित कर सकते हैं, हम भगवान के वचन को सुनकर विश्वास अर्जित कर सकते हैं, और इसीलिए यह सब हमारे हाथों में है कि वह विश्वास प्राप्त कर सकें। उसने एक विशेष बलिदान चढ़ाया क्योंकि उसका विश्वास था कि वह प्रभु के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। किसी के पास विश्वास नहीं था, लेकिन संदूक बनाने और परिवार की रक्षा के लिए विश्वास आया। अब हम इसके रूपों को समझेंगे। वह विश्वास है जो वंश के माप में उपलब्ध है, विश्वास जो हमारे लिए उपलब्ध है, और विश्वास जो पवित्र आत्मा के फल के रूप में उपलब्ध है, और विश्वास जो पवित्र आत्मा के उपहार के रूप में उपलब्ध है। इसलिए 3 अलग अलग प्रकार के विश्वास हैं जिनके बारे में हम ध्यान करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये विश्वास का एक माप या विश्वास का बीज है जो हर किसी को दिया जाता है। दूसरा, आत्मा का फल, यही विश्वास है जिसे हम सब उस विश्वास में दिन प्रतिदिन विकसित और विकसित कर सकते हैं। तीसरा है पवित्र आत्मा का उपहार। हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा का उपहार दें। तो प्रथम के लिए विश्वास का माप क्या कहा जाता है, या वंश विश्वास क्या है? रोमियो का अध्याय 12 आयत 3 कहता है,
क्योंकि मैं तुम्हारे बीच के हर किसी को दी गई कृपा के माध्यम से कहता हूं कि खुद के बारे में उससे ज्यादा अधिक सोचने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक रूप से सोचने के लिए, जैसा कि परमेश्वर ने प्रत्येक को विश्वास का एक माप दिया है। परमेश्वर ने प्रत्येक को विश्वास का एक माप दिया है। दूसरे शब्दों में, ईश्वर ने सभी को विश्वास का एक हिस्सा दिया है। स्वाभाविक रूप से जब बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा बड़ा होता है तो लोगों के दिमाग में यह थोड़ा विश्वास होता है। विश्वास क्या है? ईमान यह है कि यह जानना है कि ईश्वर है और ईश्वर उन लोगों का बदला देता है जो उसे बुलाते हैं। यही मूल विश्वास है। और वह मूल विश्वास देवता हर किसी के मन पर एक बीज के रूप में लगाता है। शायद कुछ लोग विश्वास को सक्रिय नहीं करते हैं। हम देख सकते हैं कि किसी ने यीशु मसीह को कभी नहीं प्राप्त किया है, किसी ने कभी विश्वास में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने उस वंश को सक्रिय नहीं किया है जो उनके ऊपर रखा गया है, कि उनके पास वह विश्वास है जो उनके जीवन में एक वंश के रूप में छिपा हुआ है। यह विश्वास वही है जो उद्धार के लिए अनुमति देता है। बिना विश्वास के आप और मैं बचाए नहीं जा सकते। जब तक हमारे पास विश्वास नहीं है तब तक हम प्रभु यीशु को प्राप्त नहीं कर सकते। बाइबल इफिसियों 2:8 में कहती है कि कृपा से और विश्वास से उद्धार संभव है। यह भगवान का उपहार है। जब उद्धार मिलता है तो यह कृपा और विश्वास से होता है। एक यह है कि हमारे पास एक बीज विश्वास है जो हमारे जीवन में रखा गया है, जिसे हम सुसमाचार में विश्वास करने के लिए सक्रिय करते हैं। दूसरा, यीशु मसीह की कृपा जो हमारे लिए हमारे सभी पापों को क्षमा करने और तुरंत हमें बचाने के लिए उपलब्ध है। इसलिए वे दो जब वे एक साथ आते हैं, उद्धार का परिणाम होता है। और यह केवल हमारे ऊपर रखे गए विश्वास के उपाय के सक्रियण से ही संभव है। यही कारण है कि दक्षता अनुग्रह से कहती है कि आप जॉन के सुसमाचार अध्याय 1 आयत 12 में विश्वास के माध्यम से बचाए गए हैं। बाइबल कहती है, लेकिन जैसा कि कई लोगों ने उन्हें प्राप्त किया है, उसने उन लोगों को ईश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। एक बार फिर एक विश्वास है, जब हम प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो सक्रिय हो जाता है। मैंने उसे बुलाओ, प्रभु कहो, मैं तुम्हें मेरा गुरु, मेरा उद्धारकर्ता बनने के लिए बुलाता हूँ। मैं अपने सारे पापों को स्वीकार करता हूँ। यही समय है जब हम उद्धार और आत्मा की आंखों को उचित करते हैं। ये सब हमारे दिल में रखे हुए विश्वास से ही संभव था। पॉल रोमियो 10:9-10 में कहते हैं कि यदि आप प्रभु यीशु को अपने मुंह से स्वीकारते हैं और दिल में विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के साथ, मन के साथ धार्मिकता पर विश्वास करता है और मुंह के साथ कबूलता उद्धार के लिए बनाया जाता है। इसलिए आपको और मुझे सबसे पहले अपने उद्धार के बारे में बहुत आश्वस्त होने की जरूरत है। यह तब संभव है जब हम उस विश्वास को सक्रिय कर लें जो परमेश्वर ने हम पर रखा है, वंश विश्वास, उस विश्वास का एक उपाय जो परमेश्वर ने हम पर रखा है। और यदि कोई ऐसा है जिसने उस विश्वास को सक्रिय नहीं किया है तो हमें बस ये कहना है, भगवान यीशु, मैं तुम्हारे लिए अपना दिल खोलता हूं कि मैं खुद को प्राप्त करूं, हे भगवान, और विश्वास को सक्रिय करूं और उस पर कार्रवाई करूं। तब भगवान हमारे जीवन में आएंगे। यीशु इस बारे में मार्क के सुसमाचार अध्याय 16 आयत 16 में बात कर रहा था। यीशु ने कहा कि जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा। जो सबसे पहले विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा, किंतु जो इनकार करता है उसकी निंदा की जाएगी। ताकि बपतिस्मा की जड़, उद्धार की जड़ विश्वास है। यदि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है तो कोई उद्धार नहीं है। यदि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, यदि तुम कहते हो कि मैं पानी में डूबो जाऊंगा और बाहर आऊंगा, तो यह बपतिस्मा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारे नए जन्म के लिए बपतिस्मा तभी होता है जब विश्वास हमारे जीवन में काम करता है। और यह विश्वास प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए रखा जाता है। और यह एक बीज विश्वास है जिसके बारे में पौल बात कर रहा है। विश्वास का एक उपाय जो हर किसी को दिया जाता है, जिसे हम सक्रिय करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और बचाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि लोग कैसे कह रहे थे। हम इथियोपिया से खत्म की कहानी देखते हैं। वह रथ में आ रहा था। भगवान ने फिलिप से कहा, जाओ और कुर्सी में शामिल हो जाओ। फिलिप जुड़ा और बात करने लगा। उसने देखा कि वचन का प्रचार हो रहा था। वह ईसायाह के भविष्यवाणी का पाठ देख रहा था और पूछ रहा था कि यह खुद के या और किसी के बारे में है। और जब वचन दिया गया तो फिलिप ने उसे यीशु मसीह का प्रचार किया। विश्वास सुनवाई से आता है और इकाई को अब विश्वास था। और जब वे आगे बढ़ रहे थे तो अचानक धर्म कह रहा था, ठीक है, यहां पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक रहा है? फिलिप सिर्फ एक बात कहता है, यदि आप पूरे दिल से विश्वास करते हैं तो आपको कुछ भी रोक नहीं सकता। यही बात है। यदि आप विश्वास नहीं करते तो ऐसा मत करो। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप ऐसा करते हैं। जब उसने कहा कि अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें कुछ रोकने वाला नहीं है, तब धर्मियों ने रथ शुरू कर दिया और उसने कहा कि मेरा मानना है कि यीशु मसीह जीवित भगवान का पुत्र है। यही एकमात्र बुनियादी विश्वास है जिसे उसे रखने की जरूरत थी। वह विश्वास जो उसके जीवन में सक्रिय था। यहोवा के वचन की सुनने से उस पर जो विश्वास था वह सक्रिय हो गया और वह बपतिस्मा लिया और उद्धार हुआ। हल्लेलुया यहोवा के लिए। आप और मेरे पास ये अनुभव होना चाहिए। हमने भगवान से पूछा था, भगवान, मैं उस विश्वास की वजह से बचाया गया था जो मेरे पास था, और हमेशा उस वंश विश्वास को बनाए रखने में मेरी बहुत मदद की थी। उस विश्वास का उपाय जो मुझे उद्धार में लाया। ये एकमात्र समय नहीं है जब किसी को विश्वास से बचाया गया था। हम देखते हैं कि वहाँ पौल और सिलास थे।
वे जेल में थे, उनके पैर स्टॉक में थे, उनके हाथ बांधे गए थे, जेल के किसी कैदी द्वारा उनकी रक्षा की जा रही थी। आधी रात में वे सब गाते थे और महिमा से प्रभु का छिड़काव कर रहे थे, और भूकंप आया और सब दरवाजे खुले हो गए, और कैदी ने सोचा कि जेलर ने सोचा कि सब भाग गए, इसलिए वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हैं, हम कहानी जानते हैं। और जब उसे पता चला कि पौल और सिलास वहाँ हैं और सब कैदी वहाँ हैं, तो वह उनके सामने कांपते हुए आया और वह उनके पैरों पर गिर गया और एक प्रश्न पूछा, बचाव के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उद्धार के लिए उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम्हारा घर बच जाएगा। और फिर हम सावधानी पूर्वक, ये हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि कृत्य अध्याय 16 आयत 30 आगे देखें। जब हम देखते हैं कि उसने उन्हें बाहर लाया और स्रोत से कहा उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा घर बचाया जाएगा। तब उन्होंने प्रभु का वचन उसे और उसके घर में रहने वाले सब लोगों से बोला। वे वचन बोलते थे और उन्होंने उसे और उसके घर के लोगों को वचन प्रचार किया। तब वचन की सुनने से उन पर विश्वास आ गया। वे सब विश्वास करते थे और फिर वे बपतिस्मा लेते थे। और उसने उन्हें रात के उसी घंटे ले लिया और उनकी पट्टियों को देखा, और तुरंत वह और उसके सारे परिवार को बपतिस्मा दिया गया। इसलिए क्रम बहुत स्पष्ट है कि एक बीज विश्वास जो हमारे हृदय में रखा गया है, हम प्रभु का वचन सुनते हैं। वह बीज विश्वास जो हमारे हृदय में रखा गया है सक्रिय हो जाता है। तब हम इसका पालन करते हैं और अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु, और तब हम उद्धार में चलते हैं और तब हम उद्धार पाते हैं। यही विश्वास है, यही विश्वास है, यही बुनियादी विश्वास है। उस विश्वास के बिना हम वापस नहीं जा सकते और परमेश्वर या उचित रूप से पवित्र आत्मा का उपहार आने और अचानक हमारे ऊपर सशक्त होने की मांग नहीं कर सकते। बुनियादी विश्वास जो हमें उद्धार की ओर नेतृत्व करता है, सबसे पहले अनुरूप होना चाहिए। यदि आप स्पष्ट नहीं हैं और अपने उद्धार के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो आपको इस बिंदु पर रुकना होगा और भगवान से पूछना होगा, भगवान मेरी मदद करें, हे प्रभु, वापस जाकर उस वंश विश्वास, उस सरसों के वंश विश्वास को समझें जो आपने मेरे दिल में रखा था। हे प्रभु, उस विश्वास का उपाय जो आपने मुझ पर रखा था, और उस पर कार्य करना और यीशु मसीह पर विश्वास करना और मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना और पालन करना और बपतिस्मा लेना और उद्धार पाना, ये हमारे लिए पवित्र आत्मा के उपहार और उस विश्वास को प्राप्त करने की इच्छा रखने का पहला कदम है। विश्वास का दूसरा रूप जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में बाइबल कहती है, वह आत्मा का फल है। हम सभी इन शब्दों को अच्छी तरह से जानते हैं। आत्मा के फल से प्रेम, आनंद, शांति, दीर्घकालिक दया, अच्छाई, विश्वास, कोमलता, आत्मनियंत्रण है। और यह इस विशेष शब्दों में विश्वास कहता है, MKJV में, अन्य अनुवादों में केवल विश्वास कहते हैं। जरा इसे देखिए, यह एक फल है। एक फल वह चीज है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, आप उसकी खेती कर सकते हैं। विश्वास बढ़ाने के लिए आपके पास जानबूझकर प्रयास कर सकते हैं। उपहार, पवित्र आत्मा का फल बढ़ाने के लिए आपके पास जानबूझकर प्रयास कर सकते हैं। जैसा यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम उसकी शाखाएं हो। यदि तुम मुझ में रहते हो तो तुम फल पैदा करेंगे। इसलिए हमारे लिए पवित्र आत्मा का फल प्राप्त करने का सरल रहस्य यह है कि हमें प्रभु में रहना चाहिए। इसलिए हमने देखा कि विश्वास की एक मात्रा सरसों के बीज है, जो विश्वास की मात्रा है जो हमें दी गई है। हम बचाए जाते हैं और फिर हम पूरी तरह से प्रभु में निहित हैं। हम सिर्फ बाहर जाकर नहीं कह सकते कि एक दिन हम इस तरह चलते हैं, एक दिन हम इस तरह चलते हैं, एक दिन हम भगवान के बिना चलते हैं, एक दिन हम भगवान के पास वापस आते हैं। वह जीवन फलदार नहीं हो सकता जो स्थिर न हो। इसलिए आत्मा के फल का रहस्य यह है कि हम उसमें मजबूती से निहित हैं, कि हम एकजुट हैं, एक शराब के साथ जुड़े हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह है, और फिर उसके सार का हिस्सा बन जाते हैं। उस सार का हिस्सा जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे जीवन में ला रहे हैं। जब लोगों ने सब चेलों को देखा, वे एंटिकिया में थे, उन्होंने देखा कि वे मसीही हैं, क्योंकि वे मसीह की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि उनका स्वभाव मसीह की तरह बन रहा था। इसीलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन में इस विश्वास, पवित्र आत्मा के फल का उपहार जो फल के रूप में आता है, को विकसित करने में सक्षम हो। और यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें हर दिन अपने प्रभु के वचन को खिलाना जारी रखना पड़ा। शब्द पर पढ़ें और प्रार्थना करें और प्रभु की उपस्थिति में रहें। और यही वह जगह है जहां यह हमारे जीवन में आएगा और हम विश्वास को विकसित कर सकते हैं। यह वही विश्वास है जिसकी चर्चा यीशु मसीह ने की। क्या मनुष्य का पुत्र इस संसार में आने पर विश्वास पाएगा? यही विश्वास है जिसे भगवान बोल रहे हैं। वह विश्वास के उपहार के बारे में बात नहीं कर रहा है, वह उस विश्वास के उपाय और फल के व्यापक प्रभाव के बारे में स्पष्टता से बात कर रहा है। वह कह रहा है कि लोग अंतिम दिनों में विश्वास से दूर हो जाएंगे। लोग विश्वास से दूर हो जाएंगे। वे विश्वास को बढ़ावा देने के लिए ध्यान नहीं देंगे। वे अपने जीवन में उस विश्वास को बढ़ाने के लिए ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए यीशु ने यही कहा, क्या मनुष्य का पुत्र फिर से आने पर विश्वास पाएगा? आपको और मुझे सबसे पहले अधिक स्पष्टता और मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा के फल की गहरी आकांक्षा करनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करने के अगले कदमों के लिए तैयार हो सकते हैं। ये प्रभु के अलौकिक कार्यों को हमारे जीवन में सशक्त बनाता है।
बाइबल दूसरे थिस्सलुनीकियों के अध्याय 3 आयत 2 में कहती है, पौल विश्वासियों से बात कर रहा है, और कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। जब वह कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करें, तो हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम बुरे लोगों के हाथों से बचाए जाएं। और फिर वह कहता है, क्योंकि हर किसी को विश्वास नहीं है। यही वह विश्वास है जिस बारे में वह बात कर रहा है। यही वह विश्वास है जिस बारे में वह बात कर रहा है। जब हम दुनिया में जाते हैं तो हर किसी को विश्वास नहीं होता है। जब हम दुनिया में जाते हैं तो हर किसी को विश्वास नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास विश्वास का उपाय नहीं है जो ईश्वर ने हर किसी को दिया है कि वे बचाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में विश्वास का फल नहीं उगाया है। यही वह जेम्स अध्याय 2 आयत 17 से 10 में बात कर रहा है। आप देखते हैं, जेम्स एक मृत विश्वास के बारे में बात कर रहा है। वह यह भी कहता है कि अगर आपके पास विश्वास है लेकिन कोई काम नहीं है तो आपका विश्वास व्यर्थ है। यह एक आत्मा आधारित फल के जरिए समझ आता है। इसी के बारे में उसने विश्वास और कर्म के प्रभुता को दर्शाया है। इसलिए विश्वास के एक माप और विश्वास के फल और विश्वास के उपहार के बीच अंतर है जो पवित्र आत्मा हमें देती है। अब यह विश्वास की सत्यता के प्रभाव का व्यापक दृष्टिकोण पेश करता है, जिसे मैं विश्वास के समक्ष जीवन जीने की दिशा में देखता हूं। यदि आपके पास यह विश्वास नहीं है तो अक्सर हम अपने जीवन में समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हैं। जब हम देखते हैं कि जब लोगों को अपने जीवन में समस्याएं होती हैं तो वे विश्वास की वजह से इसे दूर कर सकते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि विश्वास से आप सब कुछ कर सकते हैं, और जो विश्वास रखता है वह सब कुछ कर सकता है, वह सब कुछ दूर कर सकता है। इसीलिए यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो वह सब कुछ संभव है जो उस सब विश्वास करता है जिसके बारे में यीशु बात कर रहा है। वह हमारे जीवन में विश्वास के फल के बारे में बात कर रहा है। हम ये कैसे कहते हैं? चलो अपना ध्यान नौकरी की ओर मोड़ते हैं। और नौकरी एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन में इतनी बुरी समस्या और उथल पुथल से गुजर रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि नौकरी का विश्वास है? निस्संदेह वो विश्वासी था। तथ्य यह है कि नौकरी 13:15 में ऐसा कहता है, यद्यपि उसने मुझे मार डाला फिर भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। यही उसका भाग्य था। यद्यपि वह मुझे मार डालता है फिर भी मैं उस पर भरोसा करूंगा, फिर भी मैं उसके सामने अपने मार्गों का बचाव करूंगा। वह यही कहता है और वह अपने विश्वास की घोषणा करता है। यह कहता है कि वह जानता है कि मैं जिस रास्ता लेता हूं, वह जानता है कि एक सर्वोच्च भगवान है। यह भगवान जानता है कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं। वह जानता है कि मैं अपने जीवन में परेशानी और समस्याओं के इस रास्ते से गुजर रहा हूं, परंतु जब वह मेरी परीक्षा देगा तो मैं सोने के समान बाहर आऊंगा। यह वह विश्वास है जिसे परीक्षण किया गया है और सोना पाया गया है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं और उस विश्वास को शुद्ध करते रहते हैं, हम एक सोने की तरह बन जाते हैं जिसे आग में परीक्षण किया जाता है। तब नौकरी कहती है कि क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा उद्धार जीवित है और वह आखिरकार पृथ्वी पर खड़ा है, और मेरी त्वचा नष्ट होने के बाद मैं जानता हूं कि मेरे मांस में मैं परमेश्वर को देखूंगा जिसे मैं खुद के लिए देखूंगा। यही उस विश्वास का भाग्य है जो उसके पास था। अब क्योंकि नौकरी को यह विश्वास था, वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वह ज्यादा नहीं था, वह सभी परेशानियों से गुजर रहा था और उसे मानवीय समस्याएं थीं। जब वह इस सब से गुजर रहा था तो वह इस बात को सहन नहीं कर सका, लेकिन कोई भी उसे अपने विश्वास से बाहर नहीं निकाल सका। भले ही हर कोई उसे अपने खिलाफ सारी परेशानियां दे रहा था, वह था उसे अपने विश्वास से बाहर नहीं फेंका गया था, और यही विश्वास का फल है। आज हम एक दिन काम करने जा रहे हैं और अचानक एक समस्या आती है। हम तुरंत हतोत्साहित हो गए। जब विश्वास नहीं होता तो हतोत्साहित क्यों होता है? जहां विश्वास ना हो वहां भय बढ़ता है। 12 लोग गए, 10 डरे हुए थे, 2 ने साहस दिखाया। उनमें से 2 कैनन से यह कहते हुए आए कि हम जा सकते हैं और इसे विरासत में ले सकते हैं। उनमें से 10 लोग पूरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि वहां कोई विश्वास नहीं था। यही विश्वास के फल का अंतर है जो आप और मैं प्रभु के साथ चलते हैं। जब आप और मैं विश्वास में साहस करते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, जब हम हर दिन बाइबल पढ़ते हैं और अपने जीवन में प्रभु के वादों को उचित करते हैं और जानते हैं कि हमारे पास एक प्यार करने वाला ईश्वर है जो हमारी सभी जरूरतों का ध्यान रखने जा रहा है, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि वह वही है जिसका मन पूरी तरह से प्रभु पर रहता है, प्रभु उसे शांति में रखे। और आज यही वह फल है जिसकी हमें जरूरत है। यदि तुम आज सुबह पाते हो कि तुम उन समस्याओं से गुजर रहे हो जिनसे तुम उछलने में सक्षम नहीं हो, तो तुम्हें बस ये कहना होगा, हे प्रभु, मेरे जीवन में इस मजबूत विश्वास से मेरी मदद करो कि मैं अपने जीवन में विश्वास का फल उगाऊंगा, कि मैं प्रार्थना करूंगा, कि मैं वचन सुनूंगा, कि मैं हमेशा अपने आप को वादे और विश्वास के शब्दों से घेरूंगा, कि मैं अपने विश्वास को हिलाने की अनुमति न दूंगा। हाँ, मैं जानता हूं कि स्थिति बेहद गंभीर है। हाँ, स्थिति परेशान है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं भगवान यीशु को जानता हूं। मैं उसे जानता हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास रखा है। अब मेरा सवाल आज सुबह है, क्या तुम्हारे पास वह विश्वास है, वह विश्वास जो पवित्र आत्मा के फल के रूप में आता है? यदि आपको उस विश्वास में हिलाने का इस्तेमाल मिलता है तो आपको प्रभु के साथ अपने चलने की जांच करनी पड़ी। क्या आप भगवान में दृढ़ता से हैं? क्या आप प्रभु में एक शाखा के रूप में लगाए गए हैं? क्या आप अभी भी प्रभु से जुड़े हैं या आप उससे दूर चले गए हैं? क्या तुम ऐसे तरीके से चले गए हो कि तुम प्रभु के वचन से दूर चले गए हो? और प्रभु के वचन का पोषण हमें हमारे विश्वास जीवन, आध्यात्मिक जीवन में देता है। हमें उस जगह पर वापस आना था जिसे हमने हार दिया था, ताकि हम उस विश्वास पर वापस आ सकें जो हमारे पास है। डैनियल को देखो। डैनियल को अपने कार्यस्थल में इतनी परेशानी होती है और वे उसे मारना चाहते थे।
उन्होंने उसे सभी शेरों और हम सब के कातरागाह में डालने का फैसला किया। कल्पना करो कि आप एक दिन काम पर जाते हैं और आपको आज्ञा दी गई थी कि आप जाकर इसे शेरों के गुच्छे में छोड़ दें। अब हम क्या करेंगे? क्या डैनियल डर गया था? बिल्कुल नहीं। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि जब उसे गड्ढे में गिरा दिया गया तो एक आदमी था जो सो नहीं रहा था। वह शायद राजा था। डैनियल बिना किसी समस्या के बहुत शांति से सो गया। वह भय से बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहा था क्योंकि वह उस पर विश्वास कर रहा था। वास्तव में अगले दिन सुबह राजा आ रहा है और वह विलाप की आवाज के साथ बुलाने जैसा है, ओह डैनियल, डैनियल तुम कहाँ हो? और यही है, ओह क्षमा करें मैं यहाँ हूँ, तुम्हें पता है क्या शेरों ने कुछ भी किया? नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और फिर बाइबल एक बहुत साहसिक बयान देती है। वह कहता है कि उसके ऊपर कोई चोट नहीं पाई गई क्योंकि वह अपने भगवान में विश्वास करता था। हल्लेलुया। आज सुबह आप परेशानी से गुजर रहे हो, आप मुद्दों से गुजर रहे हो, चाहे आपके परिवार में हो या आपकी व्यक्तिगत स्थिति में या आपके काम के साथ आपकी स्थिति में, लेकिन जब आपके जीवन में विश्वास का फल होता है तो आप डैनियल की तरह साहसिक हो सकते हैं। इसलिए यह आपके द्वारा जीने का विश्वास है और मुझे उस विश्वास को अर्जित करने की जरूरत है। आपको और मुझे हर दिन उस विश्वास को विकसित करने की आवश्यकता है। आपको और मुझे हर दिन उस विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। जोसेफ को कातरागाह में रखा गया था। बाइबल कहती है कि वह जेल में समृद्ध हुआ। वह जेल में आया और वह ठीक है। क्या मैं यहाँ कुछ मंत्रालय कर सकता हूँ? लड़कों के सपनों की व्याख्या करनी है। उस लड़के के सपने के लिए जिसे वह अपना बना रहा था, उसे बिल्कुल भी गश्त नहीं मिली थी। जब वह जेल में था तो वह समृद्ध हुआ और फिर वह सारे मिस्र के सिंहासन पर वापस आया। यही ईश्वर की कृपा है। आप और मैं जब हम निराश नहीं होते हैं, जब हम उस विश्वास को पकड़ते हैं जो ईश्वर ने हमारे जीवन पर रखा है, तो हम इन सभी समस्याओं और उथल पुथल को दूर करने में सक्षम होंगे जो हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन गुजरते हैं। और यही जीवन जीने का विश्वास है। यह हमें उद्धार के लिए प्रतिबद्ध करता है, पवित्र आत्मा को सक्रिय करता है, यीशु मसीह को प्राप्त करता है और बपतिस्मा देता है। दूसरा एक विश्वास है जो हमारे लिए उपलब्ध फल है। हमें प्रभु के वचन में मजबूती से निहित होने से, प्रभु यीशु मसीह में मजबूती से निहित होने से और हमें वचन से घिरे रहने की अनुमति देना चाहिए और हमारे जीवन में भगवान का विश्वास बढ़ने और हम हर दिन बढ़ने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब हम एक ऐसी जगह पर आएंगे जहां हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं जो इस दुनिया, ये जीवन इसे हमारे पास लाता है। रेवरेंड केसी प्राइस नाम से भगवान का एक आदमी था। मैं उसे हर समय सुनता था जब हम 90 के दशक की शुरुआत में पहली बार अमेरिका आए थे और उसके कार्यक्रम टेलीविजन को हमेशा बढ़ते विश्वास कहा जाता था। यही उसके मंत्रालयों का नाम था। और विश्वास लगातार बढ़ता है और वह वापस आएगा और वह सिर्फ प्रभु के वचन के साथ सेवा करेगा। जब आप वचन सुनते हैं तो आप प्रोत्साहित हो जाते हैं और प्रभु में मजबूत हो जाते हैं। आप विश्वास में साहस बन जाते हैं। और यदि आपने वास्तव में उपयोगकर्ताओं को उन चीज़ों से घेर लिया है जो प्रभु की नहीं बल्कि संसार की हैं, तो आपका विश्वास हिला जाएगा और फिर आपके पास आत्मा का फल नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे केवल विश्वास की आत्मा के उपहार की ज़रूरत है और अचानक जादुई रूप से मेरे पास ये विश्वास था और कुछ नहीं। ऐसा काम नहीं करता। हमें सबसे पहले विश्वास के उपाय को उचित करना था। वह बीज विश्वास जो अमेरिका में रखा गया है और प्रभु में मजबूती से निहित है और आत्मा का फल उगाता है, वह विश्वास जो ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। और तब हम प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान से पूछ सकते हैं कि हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा के उपहार से भर दें जो पवित्र आत्मा के लिए उपहार से आता है। बाइबल यही बात करती है। तीसरा, जब हमने देखा कि विश्वास का उपहार उन्हें दिया जाता है, इसलिए उसी आत्मा से यह विश्वास का उपहार है जैसा कि दिया गया है। विश्वास का यह उपहार क्या है? विश्वास का उपहार पवित्र आत्मा द्वारा दी गई एक अलौकिक विशेष क्षमता है जो हमें अपनी सामान्य सीमाओं से परे प्रभु पर भरोसा करने की अनुमति देती है। यही हमारी सामान्य सीमाओं से परे है। हम रोजमर्रा की समस्याओं से लड़ते हुए आत्मा के फल से मजबूत होते हैं, तब हम इससे काबू पाने में सक्षम हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हम आते हैं, तब भगवान हमें एक विशेष विश्वास देते हैं, एक अलौकिक विश्वास जो उसे दूर करने के लिए, जो विशेष रूप से केवल उस स्थिति के लिए दिया जाता है और कुछ भी नहीं। और यही विश्वास का उपहार है। और हम भगवान से पूछते हैं, भगवान उनके विश्वास का उपहार तभी हम पर आने की अनुमति देगा जब विश्वास का उपहार आएगा। वहां हम देख सकते हैं कि अन्य सभी चमत्कार उनके विश्वास के कारण होते हैं।